आज के इस डीप डाइव में ना हम एक ऐसे जमीनी टुकड़े पर बात कर रहे हैं जो नक्शे पर एकदम एक खींचे हुए रिबन की तरह लगता है। हाँ, और जिसकी लंबाई इतनी है कि मतलब एक सिरा दूसरे सिरे से बिल्कुल ही अलग दुनिया लगे। बिल्कुल। और जहां करीब 95% से ज्यादा जमीन सिर्फ और सिर्फ गांव है। तो आज हमने कई रिसर्च पेपर्स और कुछ भौगोलिक आंकड़ों को खंगाला है और हमारा मिशन सिर्फ उत्तर प्रदेश के भूगोल से जुड़े कुछ नीरस आंकड़े पढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह समझना है कि इन दस्तावेजों में जो आंकड़े हैं ना, उनके पीछे की असली जमीनी हकीकत क्या है। सही बात है, क्योंकि अक्सर जब किसी राज्य के भूगोल की बात होती है तो उसे सिर्फ एक प्रशासनिक सीमा मान लिया जाता है। पर आज जो स्रोत हम देख रहे हैं वो साफ बताते हैं कि जमीन का आकार और उसकी जो बनावट है वो सीधे तौर पर वहां की अर्थव्यवस्था या लॉजिस्टिक्स को कैसे बदल देती है। तो खैर, हमारी रिसर्च के पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं, मतलब इसके आकार से। रिपोर्ट तो बताती है कि यूपी का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 2,40,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का करीब 7.33% हिस्सा है। हाँ, तो अगर इसे एक एनालॉजी से समझें, मान लीजिए पूरा भारत एक बहुत बड़ा पिज्जा है। अच्छा, पिज्जा। ठीक है। हाँ। तो यूपी उस पिज्जा का वो 7.33% वाला हिस्सा है। अब सुनने में शायद ये एक छोटा स्लाइस लगे, खासकर जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद ये क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर आता है। बिल्कुल। तो मैं ये सोच रही थी कि शीर्ष 3 राज्यों से पीछे होने के बावजूद ये जो चौथा स्थान है, ये जमीनी स्तर पर कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, ये पिज्जा वाली एनालॉजी काफी दिलचस्प है, लेकिन इसे थोड़ा सुधारते हैं। ये सिर्फ एक साधारण स्लाइस नहीं है। तो फिर क्या है? मतलब ये एक ऐसा स्लाइस है जिस पर सबसे ज्यादा टॉपिंग्स लदी हुई हैं। मेरा मतलब है आबादी। ओह हाँ, आबादी। बिल्कुल। चौथा स्थान सुनकर धोखा हो सकता है, पर 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर का मतलब है कि ये दुनिया के कई स्वतंत्र देशों से भी बड़ा है। सच में? हाँ, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम। तो प्रशासन के नजरिए से देखें तो इतने बड़े और घने भूभाग पर एक ही केंद्र से नीतियां लागू करना अपने आप में एक बहुत भारी भरकम लॉजिस्टिक चुनौती बन जाता है। और शायद यही लॉजिस्टिक चुनौती इसके इस अजीब आकार की वजह से और भी जटिल हो जाती है। एकदम सही कहा आपने। क्योंकि हमारे सामने जो नक्शे हैं उनमें अगर हम अक्षांश और देशांतर को एक तरफ रख दें तो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। पूरब से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। 650? हाँ, जबकि दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई केवल 240 किलोमीटर है। मतलब ये तो सच में एक फैले हुए रिबन जैसा ही लगता है। हाँ, एक लंबा रिबन। उत्तर दक्षिण की तुलना में पूरब पश्चिम में ये लगभग 3 गुना ज्यादा लंबा है। बिल्कुल। और देखिए, इस रिबन जैसे आकार को सिर्फ एक ज्यामितीय तथ्य मत मानिए। इसका सीधा असर वहां की गवर्नेंस पर पड़ता है। वो कैसे? क्योंकि क्षैतिज रूप से इतना लंबा होने का मतलब है कि राज्य की राजधानी से उसके सबसे दूर वाले पश्चिमी या पूर्वी जिले तक की दूरी बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ, सफर का समय काफी बढ़ जाता होगा। सिर्फ सफर का समय नहीं, इससे संसाधनों के वितरण में भी देरी होती है। एक छोर पर बैठी सरकार के लिए दूसरे छोर की समस्याओं को तुरंत सुलझाना इतना आसान नहीं होता है। समझ गई। तो ये क्षैतिज फैलाव तो एक बात हो गई, लेकिन जब हम इस 650 किलोमीटर लंबे क्षेत्र के अंदर जमीन के असल बंटवारे को देखते हैं ना, तो कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। क्या कहते हैं आंकड़े? हमारे स्रोतों के अनुसार जो नगरीय यानी कि शहरी क्षेत्रफल है वो मात्र 7,500 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। सिर्फ 7,500? हाँ। जबकि ग्रामीण क्षेत्रफल 2,33,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। मतलब ऐसा लगता है कि ये पूरा राज्य गांव का ही एक असीम महासागर है, जिसमें शहर केवल छोटे छोटे द्वीपों की तरह बसे हुए हैं। ये महासागर और द्वीप वाली तस्वीर सुनने में तो बहुत आकर्षक है, लेकिन अगर हम इसके काम करने के तरीके को समझें तो हकीकत थोड़ी अलग है। अच्छा, कैसे? ये जो शहर रूपी द्वीप है ना, ये अलग थलग नहीं है। वे पूरी तरह से इस ग्रामीण महासागर पर ही निर्भर हैं। मतलब वो आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। एकदम। कुल जमीन का 95% से ज्यादा हिस्सा ग्रामीण होने का सीधा सा मतलब है कि इस राज्य का आर्थिक इंजन असल में खेतों और गांवों से ही चलता है। सही बात है। शहरों का क्षेत्रफल भले ही सूक्ष्म हो, लेकिन वे इसी ग्रामीण विस्तार के संसाधनों और श्रम को प्रोसेस करने वाले मुख्य केंद्र होते हैं।
तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें जी तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जी। कि यूपी केवल नक्शे पर खींची गई कोई साधारण लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूर्व पश्चिम में 650 किलोमीटर तक फैला एक ऐसा विस्तृत और मुख्य रूप से ग्रामीण भूभाग है जिसका प्रशासन और पूरी अर्थव्यवस्था इसके इसी अनूठे आकार से तय होती है। एकदम सही कहा। राज्य का भूगोल ही एक तरह से उसका भविष्य तय करता है। हाँ, और यहीं पर हमारे इस डीप डाइव के स्रोतों से परे एक विचार सामने आता है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। वो क्या है? यही कि जब कोई भूभाग पूर्व से पश्चिम तक 650 किलोमीटर लंबा हो और उसका 95% से अधिक हिस्सा विशुद्ध रूप से ग्रामीण हो, तो क्या इतनी लंबी दूरी तय करने पर राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में वहां की संस्कृति या भाषा और जीवन शैली पूरी तरह से बदल नहीं जाती होगी? ये तो सोचने वाली बात है। शायद नक्शे पर दिखने वाला ये एक राज्य असल में कई अलग अलग दुनियाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। और ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी नक्शे को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है।